वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। देखो ना, मैं भक्तिन हूँ, लेकिन कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति आ जाए वो समझ लो स्वर्ग मिल गया उसको। और भक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है, जब आए तब। तो मैं पूरी पुजारन नहीं हूँ। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत पुजारिन हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी यार, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मुझे ये वाली बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे जानकारी चाहिए खुद के लिए। देखो, मैं रामायण और भागवत कभी कभी पढ़ती हूँ, रोज नहीं पढ़ती। लेकिन जब मुझे डाउट होता है कि मुझे ये चीज किसी से पूछना है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा, तब मुझे लगता है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, ताकि मुझे इसका सारा आंसर मुझे इसी में से मिलेगा और इनसे मिलेगा, और किसी से कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और अगर बाई चांस मिल भी गया तो मैं मेरे मन में फिर भी डाउट रहेगा कि ये सच है या झूठ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स वगैरह पढ़ लो तो शायद समझ में आ जाए। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू नहीं हूँ। मेरे खानदान में मैं सबसे लिद्दड़ इंसान हूँ। मैं अपनी बुराई खुद ही करूँगी, कोई और करेगा तो मैं ठोक दूंगी। तो मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ पढ़ती हूँ, ठीक है। इसलिए कोई बुरी निगेटिव कमेंट्स मत करना, ओके। हक है। तो मुझे ये पढ़ने से थोड़ी बहुत तो नॉलेज आ गई है कि कम बोलना बट उचित बोलना। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें लिखा है, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। गणपति आगमन, इसमें नहीं लिखा है शायद। हाँ, जो बुद्धिमान होगा अर्थात सोच समझकर कार्य करेगा, दूरदर्शिता का प्रयोग करेगा, उसको सिद्धि अथवा सफलता तो होगी ही, गण होगी ही, होगी मतलब होगी ही, इसमें लिखा है। और गणपति जी का छोटा मुंह इस बात को निर्देश करता है या इंगित करता है, इस बात को दर्शाता है कि कम बोलना बहुत अच्छा होता है। कम बोलना, लेकिन देखो, अगर आप कम बोलोगे तो ज़्यादा सोचोगे, और अगर ज़्यादा सोचोगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छा सोचोगे। मतलब कम बोलोगे तो अच्छा सोचोगे। मतलब ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। जहाँ सॉरी, जहाँ आपको लगे कि यहाँ आपको बोलना चाहिए, ये सही पॉइंट है, मुझे बोलना चाहिए, तो हाँ बोलो। वैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलती हूँ। जब काम निकल जाता तब मुझे याद आता मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तो अब तब क्या हुआ, पछता है जब चिड़िया चुग गई। तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है छोटा मुंह। गणेश जी का जो छोटा मुंह है, उनका छोटा मुंह इस बात को इंगित करता है, इस बात को दर्शाता है कि उनका छोटा मुंह कम बोलना, कम बोलना। वो कम बोलते हैं तभी तो भगवान है वो लोग। भगवान लोग कम ही बोलते हैं तभी अच्छा बोलते हैं, राक्षस लोग थोड़ी ना। और क्या लिखा है इसमें, लिखा है गणपति का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा प्रदान करता है। गणेश जी का महोदय इस बात का प्रतीक है कि अच्छा और बुरा शांति पूर्वक पचा जाओ। समझ आ रही बात? गणेश जी का महोदय इस बात को दर्शाता है कि अच्छा और बुरा दोनों चीजें पचा जाओ, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं, चुगली जिसे कह सकते हो आप, बहुत लोग चुगली करते हैं। शायद मैं आपको ठीक से समझा ना पाऊँ, लेकिन आप इस शब्दों से समझ गए होंगे। तो जैसे मुझे अच्छा बुरा, आपको कोई बुरा कह रहा है तब भी चुप रहो। मतलब खुशी में बहुत खुशी मत हो जाओ, दुख में बहुत दुखी मत दिखाओ, ऐसा कह सकते हो आप। जैसे बहुत खुश हो, हाय मैं खुशी में, मतलब खुशी में किसी को वादा मत करो कि ये करूंगा वो करूंगा, और दुख में किसी को श्राप मत दो, या फिर कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि कल को पछताना पड़े कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो अच्छा बुरा दोनों पचा जाओ। मतलब बुरा, खुशी आ रही है तो भी ठीक है, बुरा आ रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान राक्षस हो या नहीं, राक्षस राक्षस पता नहीं, अच्छे हर इंसान की जिंदगी में अच्छा बुरा दोनों समय आता है, और सबको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। और गणपति का प्रसाद इस बात को इंगित करता है कि पूरा संसार आपके कदमों में है। गणपति जी का जो प्रसाद है
वो इस बात को दर्शाता है या इस बात को इंगित करता है कि पूरा संसार आपके कदमों में है। मतलब संसार भगवान के कदमों में, ये इसका तो मुझे खुद भी नहीं समझ में। सॉरी यार, आप समझ गए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। एक दंत इस बात का प्रतीक है कि अच्छे को अपने पास रखो और बुरे को फेंक दो। एक दंत का मतलब होता है एक दंत दयावंत, चार, गाना तो सुना होगा ना, आरती है वो। एक दंत इस बात को दर्शाता है कि अच्छे को अपने पास रखो और बुरे को फेंक दो। मतलब बुरी संगति में कभी मत पड़ना। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए गलत है तो आप उसे हटा दो, आप उससे दूर हट जाओ। कुछ करो मत, कुछ कहो मत, कुछ करो मत, कुछ बोलो मत, लेकिन आप हट जाओ बुरी संगत से, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें? प्रसाद के बाद, एक दंत के बाद गणेश जी की सूंड इस बात का संकेत देती है कि ऊंची क्षमता रखो और सबको स्वीकारो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ऊंची क्षमता रखो, भगवान की नजर में आओगे। अगर लोगों को माफ करना सीख लिया ना तो भगवान की नजर में बहुत अच्छे हो जाओगे। लेकिन कभी कभी यार जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमसे बड़े हों या छोटे, कहते हैं कि बड़ों में बहुत बुद्धियां हैं, बहुत बुद्धि है, लेकिन बड़ों में बुद्धि कहाँ है? वो छोटों को ही हमेशा सुनाते रहते हैं। पर शायद जो समझदार है वो समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि हमेशा चुप रहो। हमारे पेरेंट्स भी हमसे ये कहते हैं कि हमेशा शांत रहो। वो कुछ भी कहते हैं कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। मेरी यही आदत है यार, मैं लोगों को जवाब दे देती हूँ। कहीं कहीं जवाब कहने की मम्मी ये सिखाती है कि हर जगह जवाब नहीं देना होता है। जो चीजें नॉर्मल है उसको सह जाना। बहुत पहाड़ टूट जाए तो जवाब दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। जवाब उन्हें दिया जाता है जो सही हो। देखो आप कितने भी सही हो, आप अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे कि आप सही हो अगर सामने वाला आपको सही की नजर से नहीं, गलत के नजरिए से ही देख रहा है तो, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को कभी साबित मत करो। अगर एक बार कहने से कोई समझे ना तो कभी मत समझाओ कि मैं सही हूँ, हाँ मैं गलत हूँ, बस दैट्स इट, पॉइंट, खत्म। इसके आगे वो बोलेगा ही नहीं कुछ। और क्या था, मैंने और भी कई जगह टिक लगाई थी। मैं पूरा पढ़ूंगी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। प्रार्थना में ले आई हूँ, सर्वशक्तिमान से हमारा खरीदा हुआ है। प्रार्थना, प्रार्थना से क्या होता है? प्रार्थना परेशान व्यक्ति को आंतरिक रूप से आत्मविश्वास उत्पन्न कर शांति प्रदान करती है, जिससे समस्या समाधान में पर्याप्त सहायता मिलती है। यह सर्वविदित है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ये बात तो करेक्ट है यार, मैं तो इस बात को 100% सही कहूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेहनत नहीं करती हूँ, मैं खुद पे थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करती हूँ, तो भगवान मेरा बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं। अब ये तुम सोचो, तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और फिर अचानक कल एग्जाम है और तुमने बस अगरबत्ती ले ली, हे भगवान कल मैं पास हो जाऊं, हे भगवान मैं कल पास हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप पास हो जाओगे। मतलब पूरे साल भगवान और मौज मस्ती में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, ठीक है, पूरे साल बिता दी अपनी, और भगवान का भी उस साल में शायद भगवान का भी नाम नहीं लिया होगा, और आज अचानक आपको इमरजेंसी पड़ी तो हे भगवान मैं पास हो जाऊं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस सोच में मत रहो। तो अपनी जब आप थोड़ा पढ़ने से, कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 100 मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे पर फिर भी आप मोटिवेट नहीं होगी, क्योंकि आप आलसी हो चुके हो। आपका करियर जैसे होता है ना कि ये करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, मैं आपको नहीं कह रही, मैं खुद को भी कह रही हूँ, बिकॉज ये मैं ऐसी खुद हूँ। मैं कभी रैंप वॉक करती हूँ, कभी मैं डांस करती हूँ, कभी मैं एक्टिंग करती हूँ, कभी मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, कभी मैं रामायण पढ़ती हूँ, तो कभी मैं कुछ भी करती हूँ, एवरीथिंग। मैं दूसरों को क्यों बोलूँ जब मुझ में ही कमियां हैं? तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी यार, ना, मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी को कुछ बोलूँ। तो क्षमा करना अगर मैं मेरी बातों से किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बात तो एकदम करेक्ट है कि जब कल एग्जाम है तो आज भगवान को नाम लिया, तो ये तो सही नहीं होगा। तो भगवान सुनते हैं लेकिन आपके हिसाब से नहीं सुनेंगे, वो अपने हिसाब से सुनेंगे, कि आपने जब देर से कॉल किया तो देर से ही जवाब मिलेगा आपको। तो थोड़ा थोड़ा सा रोज पढ़ना चाहिए,
अपनी सरस्वती माँ को अगर खुश करना है तो रोज पढ़ा करो और अपने बुक्स वगैरह को अच्छे से रखा करो, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा आगे का, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग उतना पसंद नहीं करोगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। राधे कृष्णा, बाय कृष्ण बोलो, बाय।